एक दूजे के वास्ते। मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकती। I love you, श्रवण। तुम नहीं बोलोगे? तुमने सब सुना ना जो मैंने अंदर, तब भी गुस्सा हो। तुमने ही कहा था शक्ल नहीं देखनी मेरी। तुमने तो थप्पड़ तक मारा था सुमन। तुम मुझे मेरे नाम से क्यों बुला रहे हो? और तुम्हें थप्पड़ का बुरा लगा ना, तो लो, तुम भी मार लो, ले लो अपना बदला। हो, सच में मार दिया? मैं अपनी सुमो की कही कोई बात टाल नहीं सकता। तुमने तो कहा था कि एहसान हमेशा उतार देना चाहिए। अच्छा, तो फिर बोलो, बोलो कि तुम भी मुझसे। आई लव यू सुमो। I really love you. मैं भी। अब मैं चलती हूँ। क्यों? मतलब इतनी जल्दी क्यों? वो किसी को बता के नहीं आई ना घर पे, तो सब लोग वेट कर रहे होंगे। अच्छा, फिर तो जाना चाहिए। रुको, तुम्हारे दरवाजे तक दोनों साथ चलें। दो दिलों के प्यार की है ये दास्तां, है ये यूं ही या है वजह वजह या है कोई वजह, एक दूजे के वास्ते। ओ तेरी, जो तुम पलटी कैसे खाओगी? नमस्ते अंकल, नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा, कैसे हो? गुड। श्रवण, तेरी पैकिंग शैकिंग हो गई? सुमन को बुलाकर उसकी हेल्प ली होगी, है ना बेटा? नहीं नहीं पापा, पैकिंग तो मैं और बंटी कर रहे थे। वो भी है घर। सुमन तो बस मेरी बुक वापस करने आई थी। कर ले सारी किताबें इकट्ठी, लेकिन एक बात मुझसे लिखवा के ले ले, एक अक्षर नहीं पढ़ना है तूने इंदौर जाकर। मुझे भी यही लगता है। क्या? नहीं, मेरा मतलब इंदौर जाके एडजस्ट करने में टाइम लगेगा, फिर जब तक पढ़ाई का माहौल बनेगा तब तक एग्जाम्स आ जाएंगे। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि अगर इंदौर ना जाऊं तो अच्छा नहीं रहेगा? ओके अंकल आंटी, मैं चलती हूँ। बाय बाय। बाय बाय बेटा। ओए, क्या हो गया तुझे? कल तो कह रहा था इंदौर जाना है,
तेरे चक्कर में मैंने तेरे पापा से झगड़ा कर लिया। अरे मम्मा, कल मेरा मूड खराब था पर अभी मैं खुश हूँ, तो इसलिए अच्छे से सोच समझ के कह रहा हूँ कि मुझे इंदौर नहीं जाना है? तेरा मन किसी जगह टिकता है कि नहीं टिकता है? सब मन का ही तो खेल है मम्मा। अच्छा मैं पैकिंग कर रहा हूँ, बाय। ये तो हमेशा से ही ऐसी था, जो मिल जाए इसे चाहिए नहीं, और मान लो इसकी बात। अब इतनी बड़ी खुशखबरी सुनने के बाद भी सुमन थोड़ी खोई खोई थी ना? मीर, मैं कह रही हूँ ना, बीमार थी इसलिए अभी तक थोड़ी सी वीकनेस है। यार मुझे तो लग रहा है कल रात बंगलो वाली बात से अभी तक नाराज है। OMG, अगर ये बात है और अगर ये इसने अपने घर में बता दी तो हम तो गए। सुमन के बिल्कुल ठीक होने पर तभी पार्टी करते हैं। नहीं रमेश, वो वीक जरूर है, लेकिन अगर उसकी वजह से सेलिब्रेट नहीं करेंगे ना तो वो उदास हो जाएगी। हाँ, सुमन है कहाँ हमारी? ये रही पापा। और बिल्कुल सही बोला मम्मी, आज बहुत स्पेशल डे है, तो सेलिब्रेशन तो आज ही होगा। आने वाली बेबी के लिए नो ढीला ढीला वेलकम। तो आज हम सब लोग वही करेंगे जो इस प्यारी सी होने वाली मम्मी को पसंद है। क्यों चाची, डांस करें? टमरू भैया, म्यूजिक। आ गई मेरी बहन वापस। आप नहीं बच सकते, मम्मी ने हमें बताया था आप कितना अच्छा डांस करते हैं। अरे नहीं नहीं प्लीज, आप बच्चे लोग डांस करो। बड़े पापा, हम भी तो आप ही की कमांड है ना, अपने फौजियों के लिए 2 स्टेप प्लीज। ओके ओके। दादू आप भी चलिए ना। तो बंटी भैया, आज आप
कौन सा मूव देखना पसंद करेंगे? रुम्बा या फिर टकीला या फिर बंटी मिया अपने वाला टैंगो? कंचा, तुझे कुछ बताना है? पता है कि कुछ तो हुआ है। ऐसा लग रहा है कि तू नशे में है। इधर आके बात सुन लो बेटा। चल अभी अरसाना, तू यही रह। अब मुझसे वेट नहीं किया जा रहा, मैं आ रही हूँ। अरे स्टॉप मिया, पिला दो ना, हम तुम्हें सुख आसन में देखना चाहते। तो एक काम करो, चैन की सांस लियो और बैठ जाओ मिया शांति से। आसन में क्या रखा है यार बंटी? अब तो जहां मेरी सुमो वहीं सारे सुख और वहीं सारे आसन। पता है ऐसा लगता है कि सुमो हर जगह दिखाई देती मुझे। अब तो तुझ में भी सुमो दिखती है यार। दूर हटो मिया। यार बंटी, सच्चे वाले आई लव यू की ना बात ही कुछ और होती है यार। पता नहीं अब आगे क्या, पर डर बिल्कुल नहीं यार। यार ऐसा लग रहा है ना कि जिंदगी बस यही चाहिए था, ना कुछ कम ना कुछ ज्यादा। यार बंटी, अब मुझे अपना प्यार छुपाना नहीं पड़ेगा यार। वो भी मुझसे प्यार करेगी। करेगी नहीं, प्यार करती है। अरे मिया हो क्या गया है तुम्हें? तुम ना आज तुम ही नहीं लग रही हो यार बंटी। ऐसा लग रहा है कि जैसे मेरा नया जन्म हुआ यार। और अब एक बात बता, कौन कहता है कि सिर्फ मरने के बाद पुनर्जन्म होता है? प्यार करने के बाद भी पुनर्जन्म होता है यार। सुमो का मैसेज। आज मैं बहुत खुश हूं श्रवण, इस प्यार को पहचानने के लिए थैंक यू। और आज अंकल आंटी के सामने awkward होने के लिए सॉरी। मुझसे सॉरी और थैंक यू। प्यार में ऐसे नहीं, हक जता के बात करते हैं। अच्छा सॉरी, अब नहीं होगा। फ्री होके फोन करना, कुछ कहना है? तुम्हारे लिए तो मैं हर वक्त फ्री हूं यार। बोलो सुमो। टेरेस पे आ सकते हो क्या? अरे बोलो मत, बस कहो। अभी आ गया। सामने देखकर बात करना आसान लगता है। अच्छा जी, ये कहो ना कि मुझे देखने का बहाना चाहिए। एंड ये लो, आ गया। अब कहो क्या कहना है। कहना जरूरी है, इसलिए बोलने दो प्लीज। आई एम सॉरी। सॉरी किस लिए? अपनी स्टूपिडिटी में वो सारी बातें कहने के लिए जिनकी वजह से तुम इंदौर जाने वाले थे। श्रवण, अगर मैं आज नहीं आती तो क्या तुम हमेशा के लिए चले जाते? शायद हाँ। तो फिर तुम एक बात हमेशा याद रखना, चाहे मैं कुछ भी कहूँ कुछ भी करूँ, तुम मुझे कभी छोड़ के नहीं जा सकते। पर मैं जा भी तो तुम्हारी खुशी के लिए रहा था ना सुमो। अब चाहे जो भी हो, मैं दूर रहूं या पास, मेरे लिए हमेशा यही इंपॉर्टेंट होगा कि बस तुम खुश रहो यार। तुम और मेरी फैमिली, मेरी सारी खुशियां तुमसे ही तो हैं श्रवण। फैमिली तो वैसे भी कहीं नहीं जाने वाली सुमो, और मेरी गारंटी ना मैं खुद लेता हूं, यानी कि फुल खुशी की कमिटमेंट। ओके? अब मैं जाऊं? अब क्यों? कुछ काम है क्या? नहीं, तुम्हें कुछ बोलना है क्या? नहीं। तो बाद में बात करें? ओके। ओके। अच्छा सुनो,
वो जब भी टाइम मिले तो बात कर लेना। तुम भी। वैसे तुमने खाना खाया क्या? तुम्हें तो पता ही है। बंटी कहाँ है? अंदर ही बेड पे है। आजकल जल्दी सो जाता है वो भी। अब मैं चलती हूँ। तुम भी जल्दी सो जाओगी? तुम्हें तो वो भी पता है। क्यों, कुछ काम है क्या? नहीं। और कुछ? नहीं, बस श्रवण, अब मैं पक्का वाला जाती हूँ, बाद में बात करेंगे। बाय। बस हो गया भैया, आ गए। अरे नए प्यार की थोड़ी कहानी गढ़ते, 2-4 घंटे आहे भरते, जे क्या 2-4 बार हाँ हूँ करके इतनी जल्दी आ गई। अबे चल ना। अबे ऐसे कैसे? वैसे एक बात तो है, तुम्हारी देख के ना हमको बड़ी खुशी मिल रही है। शक्ल तो देखो, लग रही है गाल में लाली चिपका लिए हो, एकदम लाल हो गए टमाटर के जैसे हैं। तेरा ना दिमाग खराब हो गया। शर्मा आ गई। अगर अब तूने 1 मिनट भी और लिया ना मुझे बताने के लिए, तुम मुक्का मारूंगी आई स्वेयर। जल्दी जल्दी बता जो बताने वाली थी। क्या हुआ तुझे अचानक से? श्रवण से बात हुई क्या? चलो स्टार्टिंग से बता, क्या हुआ? सारी खुशियां एक तरफ और बच्चे की आने की खुशी एक तरफ। सुमन और कंचन के वक्त भी घर ऐसे ही चहकता था। और स्पेशली तब जब आप घर में होते थे। आज से पहले मैंने सुमन को इतना एक्साइटेड कभी नहीं देखा था। सच में। आपने उसे अपनी ज्वाइनिंग वाली न्यूज़ बताई? अभी नहीं अंजलि, मैं सोच रहा हूँ उसे बताने से पहले एक बार डॉक्टर से सुन लेते हैं। वो कल बता दें कि मैं आर्मी रीज्वाइन करने के लिए फिट हूँ तो 3-4 दिन में कैंट चला जाऊंगा। तरस गया हूँ ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए। समझ सकती हूँ आपकी खुशी भी और सुमन को ना बताने की वजह भी। सुमन को उदास नहीं देख सकता मैं। जैसे वो आज खुश है, उसे हमेशा वैसे खुश देखना चाहता हूँ। मैंने कहा था तुझे प्यार है, मेरी बहन को प्यार है। अच्छा चल बता फिर क्या हुआ? तुम दोनों ने कन्फेस किया, उसके बाद? फिर थोड़ी देर हम बस एक दूसरे को देखते ही रह गए। पता है कंचा, वो मुझे इतने प्यार से देख रहा था जैसे कि फिर मैंने उसे कहा कि मुझे घर जाना है, सब वेट कर रहे हैं। फिर उसने क्या किया? फिर वो गेट तक मेरे साथ आया। और फिर गेट पे? फिर मैंने उसे बाय कहा और मैं घर आ गई। आई लव यू बोलने के बाद गेट तक आकर सिर्फ बाय? ऐसे ही बाय नहीं कंचा, उसने मुझे अपने आगे चलने के लिए कहा, बहुत रिस्पेक्ट से, जैसे पापा मम्मी के लिए करते हैं। वाओ, तेरी और मेरी रोमांस की डेफिनेशन क्लियरली बहुत अलग है। I mean, गेट पर आकर बाय बोलने से पहले एक बार हाथ तो पकड़ना चाहिए था। घर में कोई नहीं था, आई लव यू के बाद एक बार हक तो करना चाहिए था। फीका प्रपोजल सुमन, कुछ प्लान तो करके जाती। कंचा, तेरा ना दिमाग खराब है। ऐसी बातें प्लान थोड़ी करी जाती है। जब एहसास हुआ तो कह दिया, और फीका बिल्कुल भी नहीं, बल्कि ये मेरी लाइफ का सबसे बेस्ट मोमेंट था। हाय, कितनी खुशी हो रही है अपनी बहन को नॉर्मल लोगों जैसे प्यार पे बढ़ते देख। चुप कर। अच्छा पापा ठीक है, गुस्सा मत हो और मेरी बात मान के आप कुछ अच्छा सा प्लान कर ले। बकवास बंद कर और जाके सो जा। पक्का ना? अकेली सारी रात जाग लेगी श्रवण की यारों में? मैं तो सोने वाली हूँ, क्योंकि मुझे सुबह उठकर पढ़ाई जो करनी है। बोरिंग।
अगर मैं तेरी जगह होती ना तो नींद को बात के लिए छोड़ के सारी रात बातें करती। हाँ, पर मैं वैसी लड़की नहीं हूँ ना, तो गुड नाइट। वो तो दिख ही रहा है। गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स। I love you so much. I really love you.